हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए त्रिकोणमितीय टेबल याद करना चुटकियों में सीखें। यानी कि आप त्रिकोणमितीय इस टेबल को चुटकियों में याद कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास नंबर 1 जादुई ट्रिक है। इस ट्रिक की मदद से आप इस टेबल को बहुत ही आसानी से याद रख सकते हो। चाहे साइन 0 का मान हो, चाहे साइन 30 का मान हो, चाहे साइन 45 का मान हो, चाहे साइन 60 का मान हो, चाहे साइन 90 का मान हो। सही इस प्रकार से कॉस 0 का मान, कॉस 30 का मान, कॉस 45 का मान, कॉस 90 का मान। ठीक, जैसे यहाँ साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान है। इस प्रकार से आप किसी भी साइन 30, साइन 45, साइन 60 का मान निकाल सकते हो। इसी प्रकार से पूरे टेबल में जो है साइन, कॉस, टैन, कॉसेक से क्वाड सभी का मान आप ट्रिक से निकाल सकते हो। हमारे पास एक नंबर 1 जादुई ट्रिक है। इस ट्रिक की मदद से आप बहुत ही आसानी से निखार सकते हो। तो बस आज की इस क्लास में हम आपको इस ट्रिक को बताएंगे और इस ट्रिक की मदद से आप चुटकियों में किसी भी मान को निकाल सकते हो। इससे पहले मैंने बहुत सारे क्लास को लिया हूं, जैसे कि रासायनिक समीकरण संतुलित करना और सूत्र कैसे बनाया जाता है। आज इस पर एक वीडियो आएगा। ठीक, सूत्र बनाना जो केमिस्ट्री का फार्मूला होता है, बहुत सारे फार्मूले होते हैं जो याद करने में समस्या होती है, उस पर हम वीडियो लेकर आएंगे। ठीक, तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं, उस सारे सूत्र को बहुत आसानी से याद रखना चाहते हैं, तो उसका लिंक इस वीडियो के नीचे हम आपको दे देंगे। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मैंने 118 तत्व का परमाणु क्रमांक याद कराया हूँ ट्रिक से। 118 तत्व का, यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। बहुत ही आसानी से आप 118 तत्व का परमाणु क्रमांक याद कर सकते हैं। जैसे कि सोडियम का परमाणु क्रमांक हमारा 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, और कैल्शियम का 20 होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। इस प्रकार से बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। जैसे कि आपको परमाणु क्रमांक याद करने में समस्या होती है, चाहे क्लास 9th के स्टूडेंट, चाहे क्लास 10th, चाहे 11th, चाहे 12th, सभी स्टूडेंट को समस्या होती है। तो मैंने 118 तत्व को याद कराया हूँ ट्रिक से। ठीक, तो इस ट्रिक से आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हो सभी फार्मूले को। और मैंने आवर्त सारणी याद कराया हूँ। आवर्त सारणी वाले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे किया जाता है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धातु, आधातु, उपधातु पहचानने में समस्या होती है, मैंने आपको चुटकियों में पहचानने का ट्रिक दिया हूँ। उस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी एलिमेंट को पहचान जाएंगे कि जैसे कि हमारा सोडियम में धातु है, मैग्नीशियम धातु है, कैल्शियम जो हमारा धातु है। इस प्रकार से होता है हमारा। और सारे जैसे क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, और इस है हमारे सारे क्या हैं, ये हमारा नियॉन हुआ, एनओ, ये नियॉन जो है हमारा क्या है, आधातु है। क्या है ये, हमारे क्या है, धातु हैं। और सिलिकॉन हुआ, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, एसबी। ठीक, ये सारे एलिमेंट जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, उपधातु होते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस प्रकार से जो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक, ये जो हमारे एलिमेंट है क्या है, धातु हैं। ठीक, और जो हमारे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सारे एलिमेंट जो होते हैं आपके उपधातु होते हैं। क्या है, उपधातु होते हैं। और ये सारे तत्व क्लोरीन, ब्रोमीन जो होते हैं आपके सारे तत्व क्या होते हैं, आधातु होते हैं। तो मैंने सारी चीज़ को एकदम ट्रिक से बताया हूँ। यदि आप ट्रिक से सारी चीज़ को समझना चाहते हैं, सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। यदि वीडियो खोजने में समस्या हो तो आप कमेंट करके बताइए, और आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं और आपको सिलेबस कौन सा समझ में नहीं आ रहा, मैथ और साइंस में आपको समस्या किस चैप्टर में आ रही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं किस प्रकार से आप ट्रिक से याद रख सकते हो। बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए, यहाँ देखिए हम साइन 0, यहाँ देखिए 0 लिखा है, यहाँ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री लिखा गया है। यहाँ साइन 0 का मान लिखेंगे इसके सामने, साइन 30 का मान इसके सामने, साइन 45 का मान इसके सामने, साइन 90 का मान इसके सामने। इसी प्रकार से साइन 90 का मान इसके सामने लिखेंगे। ठीक, साइन 60 का मान इसके सामने। ठीक, इसी प्रकार से कॉस 0 का मान यहाँ, कॉस 30 का मान यहाँ, इस पर कॉस 45 का मान। इस प्रकार से हम कंटिन्यू करेंगे और इस लाइन में हम अपनी ट्रिक लिखेंगे। हमारी ट्रिक क्या है, पहले उसे जानेंगे। हमारी ट्रिक बहुत ही आसान है, आपको याद रखना है 0, 1, 2, 3, 4। 0 से शुरू करना है, 4 तक जाना है और सब के बटा 4 कर देना है। इस प्रकार से सब के बटा आपको 4 कर देना है इस प्रकार से। ठीक, बहुत ही आसान ट्रिक है। और सभी के ऊपर आपको अंडर रूट लगा देना है। इस प्रकार से आपको सब के ऊपर अंडर रूट लगा देना है।
बहुत ही आसान और सिंपल ट्रिक है। इस प्रकार से आपको सबके ऊपर अंडर रूट लगा देना है। जैसे कि मैंने सबके ऊपर अंडर रूट लगाया, अब हम सॉल्व करेंगे किस प्रकार से आप यहाँ साइन जीरो का मान निकाल सकते हो। यहाँ देखिए आपको हमारा ट्रिक है अंडर रूट के अंदर 0/4, तो यहाँ आपको लिखना है 0/4 इस प्रकार से। देखिए 0/4 है, हम 4 से जब 0 में भाग देंगे, जब हम 4 से 0 में भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। हम 0 का अंडर रूट कर देंगे अगर, तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ यानी कि आप 0 आया। ठीक, साइन 0 डिग्री का मान जो होता है 0 होता है। ठीक, इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ देखिए साइन 30 का मान निकालेंगे। साइन 30 का मान निकालने के लिए हमारा ट्रिक है अंडर रूट के अंदर 1/4। हम इसे सॉल्व में देखिए, 1 का वर्गमूल 1 होता है तो आपका 1 है, यहाँ 4 है तो 4 2 का वर्गमूल होता है। तो जब इस प्रकार से 2 का वर्गमूल, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट हट जाएगा तो आपका 1/2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ हम 1/2 लिखेंगे। साइन 30 का जो मान होता है 1/2 होता है। अब साइन 45 का मान निकालेंगे। यहाँ देखिए आपको अंडर रूट के अंदर है 2/4 है, ये हमारी ट्रिक है। ठीक, यहाँ से मैंने लिखा है, तो यहाँ आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ जो हमारा अंडर रूट 2 है इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2/4 लिख सकते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 2 घाते 2। तो यहाँ देखिए अंडर रूट 2 आ जाएगा। यहाँ देखिए जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा तो यहाँ आपका आ जाएगा 2। ठीक, अब देखिए ध्यान समझिएगा, हमारा अंडर रूट 2 बराबर क्या होता है, सॉरी यहाँ हमारा होता है 2 बराबर होता है अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 हम लिख सकते हैं। जब अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 में होता है तो हमारा 2 आता है। ठीक, यहाँ देखिए ऊपर क्या है अंडर रूट 2 है, तो इस प्रकार से हम इसे लिखेंगे अंडर रूट 2। नीचे क्या है 2 है, 2 के स्थान पर लिखेंगे अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। तो यहाँ हमारा आ जाएगा अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। एक अंडर रूट 2 से एक अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाए तो यहाँ आपका आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। तो यहाँ आपका आएगा 1/√2। समझ में आया? इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ साइन 60 का मान, हम साइन 60 का मान ज्ञात करें। इसके सामने हमारी ट्रिक नीचे है। ट्रिक के अंदर है हमारा देखिए 3/4 है अंडर रूट के अंदर, तो यहाँ आपका आ जाएगा अंडर रूट 3। देखिए जो 4 हमारा 2 का वर्गमूल होता है तो यहाँ आपका आ जाएगा 2, तो यहाँ आपका आ जाएगा अंडर रूट 3/2। इसी प्रकार से यहाँ देखिए साइन 90 का मान हमें ज्ञात करना है, तो अंडर रूट के अंदर है 4/4, तो हम इसे सॉल्व में हमारा 1 आएगा। 1 का अंडर रूट करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। तो यहाँ हमारा जो साइन 90 का मान होता है 1 होता है, कुछ नहीं करना है। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करें तो आपको 0 का मान मिल जाएगा। इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे तो आपको साइन 30 का मान, जब इसे सॉल्व करें साइन 45 का मान, जब आप इसे सॉल्व करें तो आपको साइन 60 का मान, जब आप इसे सॉल्व करें तो आपको साइन 90 का मान मिल जाएगा। इतना आप निकाल सकते हैं। इसके आगे तो और ही आसान है, इसके आगे कमाल का चीज़ है। ठीक, ध्यान से देखिए कमाल का चीज़ है। अब देखिए कमाल का चीज़ क्या है हम इसे समझेंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से आपको cos 0 का मान निकालना है। cos 30 का मान निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। जो हमारा साइन का मान मैंने निकाला यहाँ से पीछे से लिखना आपको शुरू करना है, यहाँ लिख देना है। यहाँ देखिए cos 0 का मान जो होता है 1 होता है, यहाँ से मैंने लाया। और देखिए cos 30 का मान जो होता है अंडर रूट 3/2 होता है। क्या होता है, अंडर रूट 3/2। ठीक, इस प्रकार से cos 45 का मान जो होता है हमारा 1/√2 होता है। ठीक, और cos 60 का मान जो होता है यहाँ से हम लिख देंगे 1/2 को लिख देंगे, और उसके बाद हम 0 को लिख देंगे। इस प्रकार से देखिए 0 1/2 1/√2 अंडर रूट 3/2 1 है। तो यहाँ से आपको लिखना है सबसे पहले 1, उसके बाद इसे अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 3/2, उसके बाद इसे आपको लिख देना 1/√2, उसके बाद यहाँ आपका आ जाएगा 1/2, उसके बाद 0। इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक, हमारा एक यहाँ एक फार्मूला होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ मैंने साइन का मान निकाल लिया और कॉस का मान निकाल लिया। और हमें tan का निकालना है, तो हमारा एक फार्मूला होता है tan थीटा के, tan थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ में साइन थीटा बटे कॉस थीटा ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ साइन थीटा के स्थान पर 0 अंश होगा, 30 अंश होगा, 45 अंश होगा, 60 अंश होगा, 90 अंश होगा। जैसे कि यहाँ हम tan 0 का मान निकालेंगे तो यहाँ ऊपर नीचे 0 हो जाएगा। तो चलिए हम 0 का मान निकालते हैं। tan 0 का मान निकालने के लिए हमें sin 0 का मान और sin 0 का मान और cos 0 की मान की आवश्यकता होगी। तो यहाँ आपका आ जाए, देखिए sin 0 का मान 1 है, देखिए ऊपर साइन है तो यहाँ हम sin 0 का मान रखेंगे। sin 0 का मान 0 है, उसके बाद cos, देखिए cos थीटा यानी कि cos 0 का मान कितना है 1 है। तो यहाँ हमारा 0/1 है। जब हम किसी संख्या से 0 में भाग देते हैं, ध्यान से समझिए, जब हम किसी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो हमारा क्या आता है, 0 आता है। ठीक, लेकिन हम जब, ध्यान समझिए, जब हम किसी संख्या में क्या है ऊपर संख्या हो, क्या है
ऊपर संख्या हो, संख्या के स्थान पर, और नीचे जीरो हो, तो हमारा क्या आएगा, इन्फिनिटिव आएगा। ध्यान समझिएगा, नीचे जीरो ऊपर संख्या हो तो क्या आएगा, हमारा इन्फिनिटिव आएगा। ठीक, यदि आपका जीरो ऊपर है और संख्या नीचे है, संख्या नीचे है, तो हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये जब नीचे जीरो होगा तो आपका इन्फिनिटिव आएगा, किसी संख्या में भाग देंगे। ठीक, और जब ऊपर जीरो है नीचे संख्या है तो हमारा जीरो आएगा। ठीक, इस प्रकार से आप इसे याद रखिएगा। इसे हम मिटाते हैं। अब जैसे नीचे संख्या है, जब नीचे संख्या है ऊपर जीरो, तो आपका क्या आएगा, तो आपका इसका मान मिल जाएगा यहाँ जीरो, तो यहाँ आपका आया जीरो। और इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे tan 30 का मान। अब tan 30 का मान देखिए हम ज्ञात करते हैं। tan 30 का मान, tan 30 का मान ज्ञात करने के लिए हमें sin 30 और cos 30 की आवश्यकता होगी। और उसके बाद sin 30 का क्या है मान, 1/2 है, और cos 30 का क्या है, √3/2 है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाए, आपका बचेगा 1/√3, 1/√3। इस प्रकार से हम tan 45 का मान ज्ञात करेंगे। tan 45 का मान ज्ञात करने के लिए हमें sin 45 के मान की आवश्यकता है और cos 45 के मान की आवश्यकता होगी। sin 45 का मान क्या है, 1/√2 है, और cos 45 का मान है 1/√2। यहाँ देखिए 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 1, तो यहाँ आपको लिख देना है डायरेक्ट 1। ठीक, tan 45 का मान जो होता है 1 होता है। इस प्रकार से हम tan 60 का मान ज्ञात करें। देखिए tan 60 का मान ज्ञात करने के लिए हमें sin 60 और cos 60 की आवश्यकता होगी। sin 60 का मान है √3/2 और cos 60 का मान क्या है, 1/2, तो यहाँ आपका आ जाएगा 1/2। देखिए, तो यहाँ आप इसे सॉल्व करें, इस प्रकार से जो है √3/2 है, इस प्रकार से स्थिर रहेगा, ये ऊपर जाएगा तो गुणा करेगा, तो यहाँ जो 2 है ऊपर जाए 2/1 हो जाएगा, तो इससे 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आपका आ जाएगा √3/1। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा √3। देखिए √3/1 है, तो हम सीधे इसे लिखेंगे √3। ठीक, क्योंकि हम हर में हमेशा एक मान सकते हैं। अब यहाँ देखिए इस प्रकार से हम tan 90 का मान ज्ञात करेंगे। ठीक, tan 90 का मान हम ज्ञात करेंगे। अब tan 90 का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ sin 0 का मान हम 1 लेंगे, sin 90 का मान हम 1 लेंगे, और cos 90 का, देखिए sin 90 का मान हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, और cos 90 का मान हम 0 लेंगे। ठीक, जब यहाँ हम जीरो देखिए, यहाँ जीरो आ गया, जब हम जीरो से किसी संख्या में भाग देते हैं तो हमारा क्या आता है, इन्फिनिटिव आता है, तो यहाँ आपका इन्फिनिटिव आएगा, यानी कि इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप इतना ट्रिक से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके आगे तो बहुत ही आसान है, इतना आसान है हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। देखिए इसके आगे सारा कुछ आसान है, वो भी बहुत बेहतरीन ट्रिक के साथ। देखिए यदि आपको यहाँ देखिए कॉसेक का मान निकालना है तो आपको साइन का उल्टा कर देना है। क्या है, आपको साइन का उल्टा कर देना है। जैसे यहाँ जीरो है तो जीरो का उल्टा क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है, जीरो का उल्टा इन्फिनिटिव होता है। ध्यान समझिए कैसे इन्फिनिटिव हो, हम इसे समझें। देखिए यहाँ साइन जीरो का मान क्या है, जीरो है। साइन जीरो का मान क्या है, जीरो है, तो हम जीरो को लिख सकते हैं 0/1, 0/1। जब हम किसी संख्या से जीरो में भाग देते हैं तो हमारा क्या आता है, जीरो आता है। लेकिन इसका उल्टा करना है, इसका उल्टा देखिए 0/1 हम इसे कर देंगे 1/0, 1/0 करेंगे। जब हम जीरो से किसी संख्या में भाग देते हैं तो हमारा क्या आता है, इन्फिनिटिव आता है। इस प्रकार से इन्फिनिटिव आया। ठीक, इस प्रकार से हम और ज्ञात करें। देखिए यहाँ अगर हमें cosec 30 का मान ज्ञात करना है तो हमें sin 30 के मान का उल्टा करें। यहाँ देखिए 1/2 है, 1/2 का उल्टा आपका आ जाएगा 2/1, तो यहाँ आपका 2/1 को हम यानी कि 2 लिख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम cosec 45 का मान निकालेंगे। cosec 45 का मान क्या है, 1/√2 है, 1/√2 है। इससे हमें ज्ञात करने के लिए हम इसका उल्टा करेंगे, यानी कि √2/1, तो हम √2 इसे लिख सकते हैं सीधा। तो यहाँ हमारा आ जाएगा √2। इस प्रकार से cosec 60 का मान ज्ञात करना है। cosec 60 का मान ज्ञात करने के लिए ध्यान समझिए, cosec 60 का मान ज्ञात करने के लिए आपको sin 30 के मान का उल्टा कर देना है। आपको sin 30 का मान √3/2 है, जिसका उल्टा करेंगे 2/√3 आ जाएगा। बस यहाँ आपका आ जाएगा 2/√3। और उसके बाद cosec 90 का मान ज्ञात करने के लिए हमें sin 90 के मान का उल्टा, sin 90 का मान 1 है, तो इसके नीचे हम 1 मानेंगे, इसका उल्टा करेंगे हमारा 1/1 ही आएगा, यानी कि हम इसे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा cosec 90 का मान जो होता है 1 होता है।
ठीक, इस प्रकार से आप यहाँ तक ये याद रख सकते हो। अब यहाँ देखिए, हम क्वासेक, यदि हमें सेक का मान ज्ञात करना है तो हम क्वासेक का उल्टा करेंगे। किसका उल्टा करेंगे? क्वासेक का उल्टा करेंगे। ठीक, तो क्वासेक का उल्टा हम कैसे करें? देखिए यहाँ क्वासेक 0 का मान क्या है? 1 है, तो हम एक, देखिए क्या है? 1 है, तो यहाँ 1 का उल्टा हम जब करेंगे तो हम 1 के नीचे 1 मान सकते हैं, इसका उल्टा करेंगे तो हमारा 1 ही बटा 1 आएगा, तो इससे हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए जो हमारा सेक का मान आया, सेक 0 का मान जो है 1 ही आएगा। ठीक, अब हम सेक 30 का मान ज्ञात करेंगे। सेक 30 का मान यहाँ लिखेंगे, तो इसका हम कॉसेक 30 के मान का उल्टा करेंगे। कॉसेक 30 का मान है √3/2, तो √3/2 है, तो हम इसका उल्टा कर देंगे, 2/√3 कर देंगे, तो यहाँ आपका आ जाएगा 2/√3। इसी प्रकार से हम सेक 45 का ज्ञात करना है, हमें कॉस 45 का उल्टा कर देंगे। यहाँ देखिएगा 1/√2 है, हम इसे √2/1 लिख सकते हैं, तो इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं हमेशा। इस प्रकार से हम सेक, देखिए सेक 60 का मान ज्ञात करना है। सेक 60 का मान ज्ञात करने के लिए कॉस 60 के मान का उल्टा करना, देखिए 1/2 है, क्या है? 1/2 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2/1, तो यहाँ आपका आ जाएगा 2। ठीक, और उसके बाद यहाँ हम ज्ञात करेंगे कॉस 90 का मान। कॉस 90 का मान यहाँ क्या है? 0 है, तो 0 का उल्टा इन्फिनेटिव होता है, मैंने आपको अभी समझाया था। 0 का उल्टा क्या होता है? 0, 0 देखिए 0 के नीचे हम 1 मान सकते हैं। जब हम किसी संख्या से 0 में भाग देते हैं हमारा 0 आता है, और इसी का उल्टा करना है तो हम इसे कर देंगे 1/0। जब हम 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो हमारा इन्फिनेटिव आ जाता है, यहाँ आपका आ जाएगा इन्फिनेटिव। क्योंकि यहाँ में 0 है, हम 0 के नीचे 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? 1 माना, तो ये हमारा आ गया, जब हम 1 से भाग दिया तो हमारा 0 आया। इस प्रकार से जैसे मैंने उल्टा किया, हम 0 से भाग दिया, हमारा इन्फिनेटिव आ गया यहाँ। इस प्रकार से यहाँ हमें क्वाड का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ 0 है, 0 का, और देखिए tan 0 का मान क्या है? 0 है, तो हमें क्वाड 0 का मान ज्ञात करना है, तो tan 0 का मान का उल्टा कर देंगे इसका। तो यहाँ 0 है, 0 का उल्टा आपको याद रखना है, हमेशा इन्फिनेटिव होता है। तो यहाँ देखिए tan 30 का मान क्या है? 1/√3, इसका उल्टा करेंगे तो हमें क्वाड 30 का मान मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए 1/√3, तो √3/1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? √3/1 मिल जाएगा आपको। तो यहाँ हमारा केवल √3 लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ हमारा आ जाएगा √3। देखिए इस प्रकार से हमें क्या ज्ञात करना है? क्वाड 45 का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्वाड 45 का मान। अब क्वाड 45 का मान ज्ञात करने के लिए ध्यान से देखिएगा, हमें tan 45 का मान ध्यान देना है। tan 45 का मान 1 है, 1 का उल्टा हम 1/1 लिख सकते हैं, तो इसे हम पलटें तो 1/1 ही आएगा, हमारा 1 ही आएगा। ठीक, क्वाड 45 का मान है। अब इस प्रकार से देखिए क्वाड 60 का मान। क्वाड 60 का मान क्या है? देखिए क्वाड 60 का मान ज्ञात करने के लिए हमें tan 60 के मान का उल्टा कर देना है। अब देखिए यहाँ आपका √3 है, हम इसके नीचे 1 मानेंगे, तो हम इसका उल्टा करेंगे तो हमारा 1/√3 आ जाएगा। तो यहाँ हमारा 1/√3 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वाड, देखिए क्वाड 90 का मान ज्ञात करना है, तो tan 90 का मान क्या है? 0 है। यहाँ देखिए tan 90 का मान क्या है? इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है जो हमारा है 1/0। क्या है? 1/0 है। जब हम 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो हमारा इन्फिनेटिव, तो हम इसका उल्टा कर देंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा, देखिए तो 0/1। तो जब हम 1 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो हमारा 0 आ जाता है, यहाँ आपका 0 आ जाएगा। इस प्रकार से आप इस त्रिकोणमितीय टेबल को याद रख सकते हो। हम समझते हैं कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो के नीचे हम आपको बहुत सारे वीडियो का लिंक दे रहे हैं जो आपको काफ़ी यूजफुल रहेगा आपको सिलेबस को समझने में। तो बस यदि आप नई क्लास का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट करें और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें। तो बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।